हे गाइस, फाइनली नीट 2024 का जो है वो री रिजल्ट पब्लिश हो चुका है और अब साइट खुल रही है। ये रिजल्ट पिछले 2 दिनों में 2 से 3 बार जो है वो अपलोड हो चुका था। आज सुबह भी अपलोड हो चुका था, लेकिन फिर से जो है वो साइट बार बार क्रैश हो रही थी एंड डेटा जो था वो अंडर स्क्रूटिनी था। लेकिन अब जो है वो फाइनली जाके साइट खुल रही है और रिजल्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या चेंज हुआ है देखो भैया, कट ऑफ का जो परसेंटाइल है, ठीक है, जो पहले 164 था इन केस ऑफ ओपन कैटेगरी, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो अब हो चुका है 162। और बाकी जो कैटेगरीज है दैट इज ओबीसी, एससी, एसटी, उनका था 129, तो वो अब हो चुका है 127। तो परसेंटाइल से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं भैया, क्या हो जाएगा, सिंपल है कि तुम जो है वो एलिजिबल हो जाओगे अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए या काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। तो कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनके लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ जरूरी होता है, जैसे कि बाहर के कॉलेजेस है, अब्रॉड वाले, रशिया में जाना है, यहाँ जाना है, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा। किसी का 1-2 मार्क से जा रहा होगा तो उसको मिलने के चांसेस है। बाकी अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा तो उसके लिए भी जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। रैंक में डिफरेंस आया है क्या? जी हाँ, रैंक में डिफरेंस भी देखने को मिला है। कुछ बच्चों को 500 से जो है वो रैंक चेंज हुआ है, कुछ बच्चों का जो है वो 1000 से रैंक चेंज हुआ है। एंड रेंज जो है वो आप पकड़ सकते हो कि 500 टू 1,500 के आसपास जो है वो रैंक में चेंज देखने को मिला है। अभी पूरा डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन 500 टू 1,500 तक वहां पे जो है वो रैंक में जो है वो चेंजेस आए हैं। कट ऑफ की क्या बात है? तो कट ऑफ देखो भैया, 5 मार्क कम हुए हैं, थोड़ा बहुत रैंक से डिफर हुआ है, तो कट ऑफ कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब मैं अगर कह रहा था कि फर्स्ट मैंने बोला था कि 650 के अबव जितने भी बच्चे हैं वो वहां पे जो है उनको एमबीबीएस कॉलेज मिलने की गारंटी है। अब वो मार्क्स आप कर दीजिए 640 टू 645 के रेंज में। 640 आप जो है वो फाइटेबल स्कोर मान सकते हैं, अलग अलग वो भी डिपेंड स्टेट के हिसाब से। राजस्थान जैसा स्टेट है तो आप 655 मान के चलिए, लेकिन बाकी मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूं, एआई कोटा, ऑल इंडिया कोटा की बात करूं, तो आप 640 मान के चल सकते हो ओपन कैटेगरी के लिए। बाकी जो कैटेगरीज है वो आप वहां पे जो है दैट इज ओबीसी की बात आती है, ईडब्ल्यूएस की बात आती है, तो आप जो है 630 या 635 मान सकते हैं। एंड बाकी एससी एसटी जो है आप 620 जो है वो वहां पे मान सकते हैं एससी के लिए। एंड एसटी का थोड़ा नीचे जा सकता है 590 या 600 तक, डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट। अब यहाँ पे ये चीज है कि भैया बाकी लोगों ने क्या करना चाहिए, बाकी लोगों ने जो है वो ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपका स्कोर 620 या 610 टू 650 के बीच में है तो आपने पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। आपने काउंसलिंग भी करनी चाहिए एमबीबीएस बीडीएस के लिए, एंड साथ ही में आपने जो है प्रिपरेशन भी अब तक चालू करने चाहिए थी। ठीक है, मैंने नीट 2022 का शेड्यूल दिया है, कल ही मैंने वीडियो डाला है, उसमें मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो मैंने पूरा प्लान बता दिया, मैं हर मंथली प्लान दे रहा हूँ, तो वो एक बार देख लेना। ठीक है, अगस्त का क्या प्लान है। बाकी जो बच्चे हैं जो 600 के नीचे हैं, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर फर्स्ट ड्रॉप था, आप सेकंड ड्रॉप के लिए जाना चाहते हो, थर्ड ड्रॉप के लिए जाना चाहते हो या फर्स्ट ड्रॉप के लिए जाना चाहते हो, तो आप जो है वो 500 के अबव, तो आप आंखें बंद करके जो है वो आराम से ड्रॉप के लिए जा सकते हो। लेकिन आपका स्कोर लेस देन 300 आ रहा है या लेस देन 400 आ रहा है और आपका ये फिफ्थ अटेम्प्ट या सिक्स्थ अटेम्प्ट या सेवंथ अटेम्प्ट है, ठीक है, तो प्लीज गाइस, मतलब जरूरी नहीं है कि हमको वही चीज मिलनी चाहिए। आप जो है वो दूसरी फील्ड ट्राई कर सकते हो। बाकी और भी कुछ सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो सवाल डाल देना, मैं इसके आंसर कर दूंगा। एंड फॉर मोर सच वहां पे जल्दी इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज डॉक्टर शुभम मोले। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस।